This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 24 फरवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे मार्केट। और अभी भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा जारी है और 1,64,000 एक वक्त में नीचे आई है। उसके बाद फिर वापस थोड़ी सी रिकवर हुई 1,67,000 और अब 1,66,000। अभी भी थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो थोड़ा मुतज़लज़ल हुआ है। और ये है कि कल का जो फीपीलीपी का डेटा था उस पे थोड़ा सा तजिया करते हैं मार्केट के हवाले से कि इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं थी अगर यूँ देखा जाए तो। लेकिन ये कि मार्केट का गिरना जो है वो ज़्यादा था, यानी 1-1 मिलियन या 2-2 मिलियन डॉलर्स के यूँ देखा जाए तो सेलिंग उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई। तो ऐसा लगता है कि ये मतलब कंपनीज़ के अर्निंग या कंपनीज़ के हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं, मईशत के हवाले से कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हम ये जो दूसरी सूरत हाल है ख़ित्ते की, इसको ज़रा हम साइड पे हटा के देखें, तो यूँ कंपनी के मामलात हों, डिविडेंड्स हों, अर्निंग्स हों, वो तो कोई ऐसा वो नहीं है मसला। मसला ये है कि सिस्टमिक इशू इशू हो सकता है। ये जो T+2 से T+1 की माइग्रेशन में ये जो मसले मसाइल आए हैं बहुत सारे हाई नेटवर्थ के साथ और ये जो ब्रोकरेज हाउसेस के साथ, हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ी वजह बन गया और ये मामला स्नोबॉल होते और इंडेक्स जो है वो 1,91,000 का हाई लगा के अब इन्हीं 1,63,64,65,000 जो है वो इस तरह जो है आ गया है। काफ़ी मतलब यानी गिरावट हो गई है और उम्मीद की जाती है कि अगर 1,64,000 पे अगर मार्केट कंसोलिडेट हो तो यकीनी तौर पे ये अच्छा होगा। और मुमकिन तौर पे अब गो कि इस पर रोल ओवर वीक है और अभी भी ये मामला बाकी है, तो हो सकता है कि ये जो एक सस्टेनेंस जो है वो मार्केट को चाहिए 1,64,000 1,65,000 पे। तो यूँ अच्छी कंपनियाँ और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, ख़ुसूसन अभी मैंने पावर का रिज़ल्ट देखा तो बहुत अच्छा था, डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त। तो यूँ देखा जाए तो कंपनीज़ जो हैं वो आपको अच्छे पैसों में अगर मिलती हैं, तो ये वॉरेन बफेट तो यही हमेशा उन्होंने सिखाया कि हमेशा इन्हीं हालात में जो है वो अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो ली जाती हैं। बात ये है कि जब भी आपको मार्केट कंसोलिडेट होती हुई लगे, आपको एतमाद आए, आप ज़रूर जो है अच्छी पोर्टफोलियो वाली कंपनी, जैसे कि हमेशा मैं ज़ोर देता हूँ, आप लें। जैसे मैंने यहाँ पे हब पावर पे भी बात करी थी क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। जो ₹17 का कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में अर्निंग्स थी और डिविडेंड जो है वो सेकंड क्वार्टर में भी ₹5 बिलतरतीब पहले जैसे पहले क्वार्टर में। तो इस तरह ये कि ₹20 के अगर फ़र्ज़ करें सालाना डिविडेंड हो हब पावर के अंदर, तो ये तकरीबन डिविडेंड यील्ड 10% की बन जाएगी। तो अगर जब 10% की डिविडेंड यील्ड बन रही हो तो ज़रूर आपको देखना होता है। बहुत सारे महासिन मैं हब पावर पे गिनवाता रहता हूँ। हम आगे चलते हैं। अटक ग्रुप बहुत ही अहम ग्रुप है, पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टर है, उनके सारे नताइज आ गए और उसमें पाकिस्तान ऑयल फीड का ₹27.5 का हाफ ईयर का डिविडेंड मौजूद है। अब इस किताब में तकरीबन 110 बिलियन का कैश मौजूद है और ये जो ईपीएस इनकी हाफ ईयर की आई है वो तकरीबन ₹41 आई है और वो के ये जो हाफ ईयर की ईपीएस सही है। अब ये है कि जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है वो भी अगर हम देखें तो टू फील्ड रिजर्व्स के हिसाब से कंपनी के जो जिस हिसाब से रिजर्व्स हैं वो टैप नहीं हुए हैं। कंपनी को एक बहुत कम उसमें जाती है कंसेशंस में, कमीशंस में। और ये कि अब इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो ये है कि बहरहाल इस वक्त इन्होंने ₹27.5 का डिविडेंड दिया। पिछले सालों में डिविडेंड अच्छे होते थे। तो ये है कि मैंने मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से अपडेट दूँ। बुक्स पे कैश अच्छा मौजूद है, लेकिन जो अटक ग्रुप की जो नुमायाँ कंपनियाँ हैं, वो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी है। तो अटक रिफाइनरी के भी जो नताइज हैं, रिफाइनिंग आमदनी वो भी ₹31 हाफ़ ईयर और ₹47 हाफ़ ईयर की और ₹31 जो है वो उसमें आई है और क्वार्टर में। और ये कि एक छोटा-सा टोकन डिविडेंड भी दिया है। और इसी तरीके से नेशनल रिफाइनरी, इनके भी हालात बदलते हुए रिबाइंड होते हुए, रिवाइटलाइज़ होते हुए और इन्होंने भी जैसे पिछले क्वार्टर में ₹8-9 दिया था, फिर इस क्वार्टर में भी ₹9.26, तो टोटल ये हाफ ईयर का ₹22.08 हो गया। इनके जो हालात हैं वो पलटा खाया है। ऐसे ही जो चीज़ होती है कि जब लॉस से प्रॉफ़िट में कोई कंपनी आ रही हो, वी शेप एक कर्व बन रहा हो, तो ये चीज़ इन सरमायाकार के लिए अच्छी होती है, मौक़े बनते हैं। अब ये है कि
एक्स रिफाइनरी प्राइस के घटने और बढ़ने से ये रिफाइनरीज जो हैं वो चलती हैं। तो अभी फ़िलहाल फरवरी में आपने देखा होगा कि एक्स रिफाइनरी प्राइसेस बढ़ी जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीज़ल वगैरह की कीमतें बढ़ाई हैं। तो ये दोनों रिफाइनरीज जो हैं वो लाइमलाइट में आ जाती हैं। फरवरी का मतलब ये हुआ कि मार्च और फिर जून के जो नताइज बेहतर हो सकते हैं मज़ीद। जैसे कि मैंने आपको अटक रिफाइनरी का भी बताया कि अच्छा नफ़ा हाफ ईयर का, और नेशनल रिफाइनरी का भी मैंने बताया कि बुक्स थोड़ी सी गोइंग कंसर्न के मसलों से निकलते हुए थोड़ा सा बेहतर होते हुए 22 रुपये की ईपीएस दिखा दी। तो ये है कि हाँ, इनकी किताबों में भी अनकबुल का कैश आना शुरू हुआ है। पहले इनके बैंक से अच्छे खासे लोन्स थे, अब वो पे ऑफ होना शुरू हुए हैं। इनकी इनका डामर की एक्सपोर्ट भी है। तो ये है कि इस तरह इनकी कुछ किताबें वगैरह जो हैं वो बेहतर होते हुए। अटक रिफाइनरी के केस में तो ये है कि बुक्स पे कैश मौजूद है। तकरीबन 90 बिलियन का कैश मौजूद है अटक रिफाइनरी की बुक में। तो ये अगर हम पर कैश वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम काफ़ी दफ़ा इस आपके इस भी प्रोग्रामों में आपको अटक रिफाइनरी कैश वैल्यू बताई, तो ये है कि वो अपनी जगह इंटैक्ट है और वहाँ भी मौक़े जो है वो मौजूद हैं। इक्विटी वाइज़ भी अटक रिफाइनरी की पोजीशन बहुत बेहतर है। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से अटक रिफाइनरी, नेचुरल रिफाइनरी के हवाले से बताऊँ। मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो उनकी पेरेंट कंपनी है उस हवाले से भी बताया। फिर इनकी छोटी कंपनी है, छोटी ओएमसी है, तकरीबन 10% का मार्केट शेयर। अटक पेट्रोलियम, और अटक पेट्रोलियम के भी जो नताइज थे, डिविडेंड 20 रुपये का दिया हाफ ईयर का, ये अहम चीज़ थी। और तकरीबन ये है कि ये हाफ ईयर का 51 रुपये 50 पैसे की ईपीएस है। और बेहतर नताइज हैं। यानी ग्रॉस मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त 12 बिलियन का आ रहा है। डिविडेंड भी दे दिया 20 रुपये, जैसे मैंने आपको बताया। और अटक पेट्रोलियम का भी मार्केट शेयर यूँ थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। नॉर्दर्न ज़ोन में इनकी प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा है अटक पेट्रोलियम की। और ये है कि आपने देखा होगा अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं, उनके भाव इतने ज़्यादा गिरती नहीं हैं। तो इसके भाव आप देख रहे होंगे कि अच्छी कंपनी हैं, शेयर्स इसके कम हैं बाज़ार में, डिविडेंड हाफ ईयर का और फुल ईयर का देते हैं। तो लोग ऐसी कंपनियों को जो है वो उस तरह नहीं छोड़ते। तो ये है कि बहरहाल अच्छी कंपनी होती है, पोर्टफोलियो में रखी जाए तो ये है कि वो रिटर्न्स या वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छी रहती है। तो मैंने सोचा कि आपको अटक ग्रुप के नताइज और हब पावर के नताइज के हवाले से आगाह करूं, और मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा-सा एनालिसिस करूं। आगे चल के हम मज़ीद इस पे डिटेल बात करते रहेंगे। अटक ग्रुप की कंपनियों पे, खुसूसन नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, लोगों की तवज्जो मरकूज़ वही इस पे। और ये कि अभी रेट उनके काफ़ी टूटे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अर्निंग्स जो हैं वो हाफ ईयर की भी बेहतर हुई। और अब ऐसा लगता है कि थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में भी जैसे एक्स रिफाइनरी प्राइस हुकूमत ने बढ़ाई है, तो मुमकिन तौर पे यहाँ पे इनको बेनिफिट हो। हम देखेंगे आगे होता है क्या। बहरहाल ये है कि मार्केट के अंदर यूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो आपको अगर अच्छे दामों मिलें, तो अब आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा-सा अपने पोर्टफोलियो को वापस रीबिल्ड किया जा सकता है। और डिविडेंड वाले स्टॉक्स जिसमें मैंने आज यहाँ पे कमेंट्री की, उसमें सर फहरिस्त था हब पावर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.